नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया। सिसोदिया ने मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की है। गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को लेकर याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस के सामने थोड़ी देर में सुनवाई हो सकती है। तो मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में जो कि इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है, वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने अख्तियार किया है, जहां चीफ जस्टिस के सामने थोड़ी देर में सुनवाई हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। जहां मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, अपील की है। चीफ जस्टिस के सामने थोड़ी देर में सुनवाई हो सकती है। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम, जो कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था, जहां कई सवालों के वो जवाब नहीं दे पाए थे और इसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई थी। अब इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और साथ ही इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। गिरफ्तारी और सीबीआई के जांच के तरीके को लेकर ये याचिका दायर की गई है। आपको बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुई है और बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये सीबीआई की कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्रवाई है। इसको पूरी तरीके से तानाशाही बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में होने की संभावना, क्योंकि शुरू से ही आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को, इस पूरी कार्रवाई को तानाशाही बता रही है। देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त की इस पूरे मामले में अपडेट दे दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अपने वकीलों को उन्होंने भेजा था। और जिस तरीके से अभी की जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनके अनुरोध पर कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जल्द सुनवाई को तैयार हो गए हैं। और इस मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है, आज ही करीब 3:50 यानी कि करीब 4 बजे के आसपास सुनवाई होगी। यानी कि इस पूरे मामले को करीब 3:50 पर सुनवाई होगी। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी की बात करें, या कल जिस तरीके से रिमांड पर उनको रिमांड पर भेजा गया सीबीआई के, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध किया गया। और मनीष सिसोदिया का जो पक्ष रखने वाले हैं, उनका कहना है साफ तौर पे कि चूंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी गलत है, मनीष सिसोदिया को इस तरीके से जानबूझकर परेशान किया रहा है। चूंकि ये भी तर्क दिया जा रहा है मनीष सिसोदिया की ओर से कि चूंकि जब सीबीआई ने या किसी जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वो कहीं भी भागे नहीं, बल्कि उन्होंने जांच में वो शामिल हुए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं कई बातें है, कई अड़चने आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि इससे पहले आपको दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहिए था और वहां पे अपनी याचिका लगानी चाहिए थी या सुनवाई के लिए कहना चाहिए था। लेकिन तमाम बातें हैं। लेकिन अब 3:50 के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, महीनों से ये कार्रवाई चल रही है, एक के बाद एक कई बार पूछताछ हुई मनीष सिसोदिया से, बैंक लॉकर तक खंगाले गए। अगर हम बात करें तो हाल ही में जिस तरीके से 8 घंटे तक पूछताछ सीबीआई के अधिकारियों ने की और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्हें कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। तो निश्चित रूप से कड़ी दर कड़ी अब खुलकर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि सोर्सेस यही बताते हैं कि मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ चल रही थी, तो मनीष सिसोदिया ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा मॉडल को बेहतर किया है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या केंद्र सरकार है, वो सुरक्षा एजेंसियों की, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तानाशाही के साथ साथ अमित शाही का भी नाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अडानी से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अडानी मामले में सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, सिसोदिया को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह भी कह दिया कि अगर मुझे 1 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दी जाए, तो मैं 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जेल के अंदर भिजवा दूंगा।
तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी की ओर से जरूर आ रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से कथित तौर पर शराब नीति मामले में, शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया का नाम निकलकर सामने आया, उसके बाद कई आरोप मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लगाए गए थे, बिंदुशः कई आरोप लगाए गए थे और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने ये पूरी जांच की, कई लोगों को आरोपी बनाया गया, कई लोगों से पूछताछ हुई। इस दौरान कई डिजिटल गैजेट्स की भी बात निकलकर सामने आ रही है। चाहे मोबाइल फोन्स की बात करें, सोर्सेस यही बताते हैं कि एक एक मोबाइल फोन में करीब 6-6 सिम कार्ड्स लगाए गए और उनको यूज किया गया। हालांकि जो गैजेट्स बरामद किए गए हैं, जो गैजेट सीबीआई के हाथ लगे हैं, सोर्सेस बताते हैं कि उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से आप देखिए डिजिटल जमाना है, जो भी चैट्स होगी उनको कहीं ना कहीं रिकवर कराने की कोशिश की जाएगी या उसको देखा जाएगा कि क्या वाकई में जो आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे थे, क्या इनके संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप लगाती है, या मुख्य सचिव की रिपोर्ट में जो आरोप लगे हैं। तो हर उस बिंदु पर सीबीआई जांच करेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कल जो राहत नहीं मिली मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से, क्योंकि सीबीआई जो मांग कर रही थी कि 5 दिन की रिमांड उन्हें चाहिए और राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कह दिया कि 5 दिन की रिमांड हम देते हैं मनीष सिसोदिया की। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, खासतौर पे दिल्ली के डिप्टी सीएम को जरूर लगा था और यही कारण है कि आज कोर्ट खुलने से खुलते ही कहीं ना कहीं एक अर्जी डाल दी गई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर। और चूंकि वरिष्ठ वकील है अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी ओर से जब पक्ष संभवतः रखा जाएगा मनीष सिसोदिया का, तो उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ पक्ष रखा जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इसी बात को कह रही है कि चूंकि शिक्षा मॉडल बेहतर किया है दिल्ली के डिप्टी सीएम ने, और ये भी कहा जा रहा है, आप देखिए जो बात दिल्ली के डिप्टी सीएम कुछ महीने पहले कहा करते थे कि सीबीआई के अधिकारी बुरे नहीं है, जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के चलते इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं, राजनीतिक लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हें परेशान करा रहे हैं। और कल इस बात को कहीं ना कहीं जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी रिपीट किया और सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके इस बात को कहा कि मुझे लोगों द्वारा बताया गया है कि सीबीआई के अधिकारी नहीं चाहते थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो। तो निश्चित रूप से तमाम तरीके की बातें जरूर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो और चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को सुनेंगे, देखेंगे। तो देखना होगा कि चीफ जस्टिस क्या कुछ अपना फैसला देते हैं या क्या कुछ तारीखें देते हैं या क्या कुछ कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो अलग अलग दलीलें दी जाती है, चाहे सीबीआई की ओर से बात करें या मनीष सिसोदिया की ओर से बात करें। क्योंकि हाल में अगर हम बात करें तो अभी मनीष सिसोदिया की ओर से भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ऐसे में संभवतः सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से भी कहीं ना कहीं जवाब जो है वो मांग सकती है। बिल्कुल, और इस सुनवाई के दौरान किस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदु मनीष सिसोदिया सामने रखते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई के जांच का जो तरीका है वो भी ठीक नहीं है। इसको लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा। ठीक है पीयूष, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे, मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील, जहां गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अब मनीष सिसोदिया, और आज चीफ जस्टिस की अगुवाई में उनके इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, जहां सिसोदिया ने इस पूरे मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी और इसी को लेकर 4 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है। गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को लेकर उन्होंने याचिका दायर की है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहती है, क्योंकि सीबीआई को लेकर वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है वो तरीका सही नहीं है। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ भी उन्होंने ये याचिका डाली है। और सीधे रुख करते हैं खबरें दे दनादन की ओर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनता दरबार में फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश। मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील, गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया ने मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की। गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को लेकर दायर की याचिका, थोड़ी देर में हो सकती है सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर सीएम योगी सख्त, जल्द आरोपियों के घरों पर गरजेगा बुलडोजर। हत्याकांड में नामजद आरोपियों के घरों और संपत्तियों का ब्यौरा खंगालने में जुटा पीटीए।
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई आज। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप के केस से जुड़े हत्या आरोपियों के मकान हो रहे चिन्हित। गोपनीय तरीके से पीडीए कर रही है। चिन्हित हत्या में शामिल लोगों के मकान गिराए जा सकते हैं। यूफ्लेक्स में आयकर विभाग की छापेमारी का 7वां दिन आज। अशोक चतुर्वेदी के 100 ठिकानों पर आईटी ने मारा छापा। कंपनी के अधिकारियों ने करोड़ों की कैश की गड़बड़ी का किया खुलासा। चेकिंग अभियान, पुलिस ने लगभग 100 से अधिक वाहनों के काटे चालान। लगभग 50 वाहनों को किया सीज। पुलिस ने सख्ती से की कार्रवाई। कानपुर में अपराध रोकने पर नाकाम और चकेरी थाने में पथराव के कारण थाना प्रभारी लिए किए गए लाइन हाजिर। 8 थाना प्रभारी के कार्यक्षेत्र में किया गया फेरबदल। मंडलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब ने नगर निगम को लिखा पत्र। नगर निगम ठेकेदारों को भुगतान समय से कराने का दिया निर्देश। लंबित बिलों की सघन समीक्षा के बाद प्राथमिकता के आधार पर किया जाए भुगतान। सुल्तानपुर में पूर्व एमएलए चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत 7 को राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट और बलवा के मामले में किया बरी। 3 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा। मथुरा की प्रसिद्ध होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। होली पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। रंग भरी एकादशी पर श्रद्धालुओं की होगी भीड़। आगरा में चंद्रशेखर आजाद ओपन जिम का हुआ उद्घाटन। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर हुआ उद्घाटन। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने मंजरी अग्रवाल। बुलंदशहर में पुलिस ने होटल और मैरिज होम्स में चलाया डीजे बंद करो अभियान। बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई में विघ्न डाल रही थी डीजे की आवाज। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से डीजे बनाने की हिदायत दी। बाराबंकी में गर्म और कड़क रोटी के लिए यूपी पुलिस की दबंगई। नशेड़ी वर्दीधारी ने होटल पर जमकर मचाया तांडव। नशे में तमाशा करने वाले वर्दीधारियों का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी ने होटल मालिक और वहां के कर्मचारियों से जमकर की मारपीट। गोंडा में प्रतिबंधित असलहे के साथ फोटो वायरल। AK-47 के साथ फुरकान अली ने लगाई फोटो। दुबई से वायरल की फोटो। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जवार 2 छात्रों समेत 4 लोग घायल। 4 छात्रों की मदद करते पुलिस अधीक्षक का वीडियो आया सामने। 10वीं की परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। पीलीभीत में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। मौके पर ही युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विलसंडा थाना क्षेत्र के बबूरा गांव के पास की पूरी घटना। पीलीभीत में कूड़े के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल। कार्रवाई के लिए पहुंचे दोनों पक्ष थाने। गाजीपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों की हालत बेहद गंभीर। इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अमेठी में चाचा भतीजे की हत्या का पूरा मामला। मौके पर पहुंचे सपा विधायक। अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। सपा विधायक ने अपर पुलिस अधीक्षक से कहा पहले हुई होती सुनवाई तो आज न होती हत्या। एटा में रोडवेज बस को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर छोटा हाथी वाहन पलटा। 1 की मौत, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के आपस में टक्कर। युवक की मौके पर मौत। चालक हुआ फरार। गजरौला थाना क्षेत्र के उगनापुर पुलिया के पास हुआ सड़क हादसा। गोंडा में आर्यनगर में कार्यरत संविदा बिजली कर्मी की मौत। सिर पर बिजली का खंभा टूटकर गिरने से मौत। जेई पर बिना सेफ्टी उपकरण काम कराने का आरोप। अमेठी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देर रात मुसाफिर खाना कस्बे से अपने घर जा रहा था बाइक सवार युवक। एटा में तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस। घायल बुजुर्ग को कराया भर्ती। एटा में मामूली कहासुनी को लेकर दबंग युवक ने घर में घुसकर की मारपीट। कई लोग घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मारपीट का वीडियो वायरल।
गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 3 में बनी झुग्गियों में तेज रफ्तार कार घुसी, 2 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कार सवार युवक मौके से फरार। कानपुर में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, 5 से 6 झोपड़ियों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में लगी आग, गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। कड़ी मेहनत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। सूचना के करीब 45 मिनट बाद पहुंची थी दमकल विभाग की गाड़ी। आगरा में दाम्पत्य सूत्र में बंधे 100 जोड़े नवविवाहिता जोड़ों को जनप्रतिनिधियों ने दिए उपहार। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत दिए गए अनुदान। शमशाबाद ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन। जौनपुर में पत्रकार पर हमले के मामले में समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट कर आरोपी बीजेपी नेता पर कार्रवाई की मांग। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़ में गौ तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए 2 गौ तस्कर। झांसी में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक मानसिक रूप से चल रहा था बीमार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही है जांच पड़ताल। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। हादसे में 2 बाइक सवार की हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। चंदौली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष में वृद्ध सहित 3 लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की हुई मौत। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में युवक को कैंटर से लटका ले गया कैंटर चालक। तेज रफ्तार कैंटर से 400 मीटर दूरी पर फेंके। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। रामपुर के मकार और डंपर की आपस में हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी में मंचलों ने की महिला से छेड़छाड़। ट्रैक्टर पर सवार मंचलों ने महिलाओं को छेड़ा। विरोध करने पर महिला और उसके पति के साथ की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में बकायेदारों पर एसडीएम ने की कुर्की की कार्रवाई से बकायेदारों में मचा हड़कंप। 41 बड़े बकायेदारों पर हुई कुर्की की कार्रवाई। अभियान, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगा जुर्माना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया गया अभियान। एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मेरठ में पूर्व विधायक चंद्रवीर के कोल्ड स्टोर में 29 सिलेंडरों में भरी गई गैस। कोल्ड स्टोर पर तैनात पुलिस ने व्यक्ति को अंदर जाने से रोका। सीतापुर में अनियंत्रित होकर बियर से भरी ट्रक पलटी। हादसे में ट्रक के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नशे की हालत में हुआ हादसा। श्रावस्ती में तैनात डिप्टी रेंजर ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली लगने से डिप्टी रेंजर की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने विद्यालय का किया निरीक्षण के दौरान बच्चों से सुना पहाड़ा। सही जवाब देने पर बच्चों को बांटी टॉफी। रायबरेली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पर गर्भवती महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा। क्षेत्र के 2 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर होगी सुविधा। देहरादून में अफसरों और मंत्रियों को सीएम धामी के निर्देश। गांव में पहुंचकर चौपाल लगाने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा विकास की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचे। सांसदों से भी इस पहल में भागीदारी करने का किया अनुरोध। न्यूज़ 1 इंडिया पर उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को किया तलब। कैंट इलाके में खनन माफिया ने सिपाही के ऊपर चढ़ाया था ट्रैक्टर।
मसूरी में नशा बना हादसे की वजह, लॉज बस स्टैंड के पास हुआ हादसा। हादसे में दिल्ली के 2 युवक हुए घायल। ऋषिकेश में आईडीपीएल के पास मिला युवक का शव, मृतक के सिर पर लगी हुई है गोली। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। तीसरे टेस्ट से पहले महाकाल के दरबार पहुंचे केएल राहुल, पत्नी अदिया शेट्टी के साथ की पूजा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने की भिड़ंत में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 157 रनों का लक्ष्य। वेद मुनि ने जड़ा शानदार अर्धशतक। शार्दुल ठाकुर के प्री वेडिंग इवेंट्स में श्रेयस अय्यर ने दिखाया अपना सिंगिंग टैलेंट। वायरल हुआ श्रेयस अय्यर का अनोखा अंदाज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।